स्टेट होने के बावजूद जिसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल लगभग 22,000 मेगावाट है, हम क्यों तरस रहे हैं बिजली के लिए? हमारा गरीब क्यों तरस रहा है बिजली? सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 70 साल हम अपने खुद पावर प्रोजेक्ट्स बना नहीं सके, हम वो इन्वेस्टमेंट्स को माइल नहीं कर सके। जिस दिन यहाँ पे 70% टर्नआउट होगा और बाइकआउट की सियासत से हमें निजात मिलेगी, उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नामो निशान यहाँ पे मंजर आम पे नहीं रहेगा, उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद भी ये है और लग रहा भी है ज़मीनी सतह पे देख के कि लोग इतने लंबे अरसे से जमहूरियत से दूर रखे गए हैं कि लोगों में भी आज ख्वाहिश है कि वो बड़ी तादाद में निकले और अपने नुमाइंदों का जो है उनको मुंतखब करें। एनसी का फ़ायदा इसी चीज़ में कि लोग अंदर बैठें, वो इतना सरवाइव नहीं किया होता उन्होंने मेन स्ट्रीम में। अगर 87 के बाद 89 में जब उन्होंने इलेक्शन रिगिंग की, उसके बाद अगर बाइकआउट का एक परपेचुअल सिस्टम नहीं बना होता, शायद उनने ये नहीं किया होता सरवाइव सियासत में। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा बाइकआउट में है। जिस दिन यहाँ पे 70% टर्नआउट होगा, मैं खसूसन आपको श्रीनगर शहर की बात कहूँ जहाँ पे 8 सीटें हैं, जिस दिन यहाँ पे 70% टर्नआउट होगा और बाइकआउट की सियासत से हमें निजात मिलेगी, उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नामो निशान यहाँ पे मंजर आम पे नहीं रहेगा, उनका वजूद ख़त्म हो जाए। नहीं, ये पार्टी के जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं वो इस पे डिसाइड करेंगे कि क्या अरेंजमेंट्स रहेगी, कहाँ पे क्या रहेगी। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो अलायंस। हमने अपने 2 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। पार्टी कंसिडर कर रही है कि जो बाकी सीट्स हैं उन पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या ये हिकमत अमली रहेगी। लेकिन लार्जर कॉज एक ये है कि जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनके इस्तेसाल से लोगों को बचाया जाए। कि अलायंस हमसे अलायंस का सवाल पूछना ही गलत है। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। अलायंस का सवाल सबसे पहले आपको उनसे पूछना है जिनने एक बार किया है इनके साथ। उन्होंने ऑलरेडी किया था ना पहले। नहीं, हाँ, तो अभी तक आप मुझे बोलिए, एक पुलिस में वो टर्म होती है हिस्ट्री शीटर, कि किसी मोहल्ले में अगर चोरी होती है और पता नहीं होती है चोरी किसने की, पहले किसको बुला के लाया जाता है? जिसने पीछे चोरी की हो, जो हिस्ट्री शीटर हो। हिस्ट्री शीटर ये है, इन दोनों ने अलायंस किया बीजेपी के साथ। शक की सुई इनकी तरफ जा रही है कि ये करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ तो बहुत बिल्कुल ज़्यादा। वो तो फारूक साहब ने खुद भी कहा कि मेरे दरवाजे भी खुले हैं, खिड़कियाँ भी खुली हैं। अपनी पार्टी इज़ आउट टू इमर्ज, वी आर ए न्यू पार्टी। हम मंजर आम पे आना चाहते हैं, लोगों का एतमाद तलब कर रहे हैं, ताकि हमारी उतनी एक फुटिंग बन सके कि हम एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव डिलीवर कर सकें, उसका एक हिस्सा बन सकें। लोग हमें कितना एतमाद देते हैं, जब वो नताइज सामने आते हैं उसके बाद आप सवाल पूछे कि हमें लोगों के एतमाद के क्या दे सकती है। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस विद डिग्निटी, कि जो पूरे हिंदुस्तान में हकूक़ हैं वही हकूक़ हमारे भी हों। हम पे वो जुल्म ना हो जो और किसी जगह नहीं हो रहा हो। वी आर नॉट आस्किंग फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस और ट्रीटमेंट्स, वी आर आस्किंग फॉर इक्वल प्रिविलेजेस, इक्वल ट्रीटमेंट। जो पूरे हमारे मुल्क में हकूक़ हैं, जो हमारा आइन हकूक़ देता है, वो हकूक़ हमारे हों। हमें डिग्निटी हो, हम स्टेक होल्डर बने इंडियन ग्रोथ स्टोरी में। हमारे पॉलिटिकल राइट सेफ गार्ड किए जाए, हमारी आइडेंटिटी को सेफ गार्ड किया जाए, हमारे जॉब्स, लैंड, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेफ गार्ड किया जाए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डाका ना पड़े। ये सब आता है अंडर द एम्बिट ऑफ अचीवेबल थिंग्स, और इसकी बात हम करते हैं। और जो हमारे मुखालिफ हैं वो उन चीज़ों की बात करते हैं जो उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम में इक़्तिदार में हमारे दायरे इख्तियार में हो सकता है। लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लड़ना हकीकत को समझ के भी ज़रूरी है। जो इन्वेस्टमेंट्स NHPC की होगी, जो अग्रीमेंट्स उनने बेस्ड ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स लिए होंगे, हम सिर्फ नाराबाजी करके या बयानबाजी करके वापस नहीं ला सकते, उनसे ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 70 साल हम अपने खुद पावर प्रोजेक्ट्स बना नहीं सके, हम वो इन्वेस्टमेंट्स को माइल नहीं कर सके। वो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो या वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो मुल्क की, हमने वो हालात नहीं बनाए, हमने वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम अपने पावर प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसमें मेजर स्टेक होल्डर हम हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी बनाए, लेकिन हम मेजर स्टेक होल्डर हो, NHPC ना हो। अब ये जो यहाँ पे कंप्लेन करना है या पासिंग द पार्सल खेलना है या किसी और को ब्लेम करना है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए बहुत आसान है। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, जहाँ पे एक वाटर सरप्लस स्टेट होने के बावजूद, एक वैसे स्टेट होने के बावजूद जिसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल लगभग 22,000 मेगावाट है,
हम क्यों तरस रहे हैं बिजली के लिए, हमारा गरीब क्यों तरस रहा है बिजली के लिए। दिल्ली के अवाम को 500 यूनिट मुफ्त मिल सकते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे? इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि 70 साल इनने इन चीज़ों को तरजीह नहीं दी, इनने हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ को उतना इंक्रीज़ किया ही नहीं। ये लूट खसूट में बिजी थे कि ये कौन सी रेंज रोवर लाएं, लंदन में कौन सा होटल हो इनका, हिमाचल में कौन सा मिनरल वाटर प्लांट हो इनका, दिल्ली में कनॉट प्लेस में इनकी कौन सी बिल्डिंग हो, निज़ामुद्दीन ईस्ट में कौन सी बिल्डिंग हो। ये उन चीज़ों पे इतना बिजी रहे उन चीज़ों के साथ कि पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे हो, हमारा अपना हो या ना हो, वेंटिलेटर हो हमारे सोरा में कि नहीं हो, हमारी तिब्बी यहाँ पे जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हों, इनके लिए इनके पास कभी टाइम नहीं रहा। अगर हम मुल्क की सतह से आज 30-40 साल पीछे चल रहे हैं, ये स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, देखिए जी वो स्टेटिस्टिक्स हैं, ये स्टेटिस्टिक्स, पता नहीं किन्ने इनको वो लिख के दिया, ये रटा मार रहे होते हैं उनका, फिर बोलते हैं देखिए जी हम 2019 से पहले अब ठीक थे, अब क्या हुआ, अब ठीक। ये दे आर बेसिकली कंपेयरिंग 2 शेड्स ऑफ ग्रे, और ये खुद को बाय कंपैरिजन बोलना चाहते हैं वी आर बेटर। आज मुल्क हिंदुस्तान के किसी शहर में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं, हम उनसे पीछे क्यों हैं? हम हमारे इक्तिसादी हालात इतने बदतर क्यों हैं? हमारे नौजवानों के पास रोज़गार क्यों नहीं है? ये आइसोलेशन में देखना चाहते हैं उसको पिछले 2.5 साल 3 साल में, बट होलिस्टिकली अगर आप देखें, दे हैव बीन रूलिंग फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द पास्ट एंड दे आर द प्राइमरी कल्प्रिट्स ऑफ दैट। सबसे बड़े उसके जो मुल्जिम हैं वो यही है। देखिए मोदी जी ने जो कहा था वो बीजेपी के जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी के जो हैं आइडियोलॉग्स हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, उसकी वजाहत वो कर सकते हैं। एक हकीकत है जहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। पिछले कितने सालों से यहाँ पे अमन कायम है। हर साल जब ही यहाँ पे जो है मौसम थोड़ा बदलने लगता था, एक खदशात रहते थे कि अब हालात ख़राब होंगे। हमारी सड़कों पे दर्जनों हमारे बच्चे यहाँ पे अपनी जान को बैठते थे, खून रेजी होती थी, यहाँ के इक्तिसादी हालात बर्बाद हो चुके थे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हड़ताल होते थे। और हमने वो अज़ाइम देखे 2010 में और 2016 में जो दिल दहलाने वाले अज़ाइम हैं। इतने नियरली 300 हमारे जो नौजवान हैं वो जाम बहक हुए। नहीं हो रहा है वो इतने सालों से। अगर आप कहीं पे अमन दे सकते हैं, पीस दे सकते हैं, डेवलपमेंट फॉलोज़। डेवलपमेंट का सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट पीस होता है, डिग्निटी का सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट पीस होता है। केओस और टर्मोइल में ना किसी को इज़्ज़त मिलती है और ना किसी कौम के हालात बेहतर होते हैं। और वी आर सीइंग दैट। आप डिसएग्री करें बीजेपी के डिसीजन से, मैं डिसएग्री करता हूँ 2019 में जो उन्होंने किया। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है जम्मू कश्मीर के तई, मैं उससे भी डिसएग्री वेहमेंटली करता हूँ। लेकिन एक आर्गूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या जो प्राइम मिनिस्टर का हो या जो होम मिनिस्टर का हो कि यहाँ के हालात ये टर्मोइल से डिपार्चर करके अमन की तरफ आए हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं। जो हमारे चीफ मिनिस्टर, सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे पीस नहीं दे पाए अपनी नाअहली और नाकाबिलियत की वजह से, वो पीस यहाँ सस्टेन हुआ है पिछले 5 साल। वो हकीकत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते।